हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की हमारी कल की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि हमने कल मार्केट के ऊपर बात करी और मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब, पहली बात तो ये है कि मार्केट का जो अभी हाल फिलहाल का जो सिस्टम चल रहा है, जैसे कि मार्केट आपका एक ही जगह आकर के क्लोजिंग कर रहा है बार बार। कारण क्या है, रीजन क्या है? तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए, 14 तारीख की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली वो इस जगह देखने को मिली। फिर 17 तारीख को जो आपका मंडे का मार्केट ओपन होता है उसकी क्लोजिंग आपको यहाँ देखने को मिली। फिर 18 तारीख की कल की मार्केट की क्लोजिंग यहाँ देखने को मिली। फिर मार्केट आज 19 तारीख को मार्केट इस हाई को, इन दो कैंडल्स के हाई को ब्रेक करता है। उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, बट क्लोजिंग मार्केट की वापिस अगेन इसी ही जगह एक ही सिक्वल में मार्केट की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। और आज से पहले अगर हम देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग देख लो, इस कैंडल की क्लोजिंग देख लो, इस कैंडल की क्लोजिंग देख लो, ये भी कुछ इसी तरीके से एक ही सिक्वल के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। चाहे फिर सॉरी, इन तीन कैंडल की क्लोजिंग हमें इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो मार्केट कहना क्या चाहता है, मार्केट में होना क्या चाहता है, और मार्केट करना क्या चाहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो बात करते हैं मार्केट के ऊपर। उससे पहले आज हमारा जो गिव अवे वाला जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसका आज तीसरा दिन है। और अगर आप नए हो तो गिव अवे वाले प्रोग्राम के अंदर आप शामिल हो सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल रखा है। गिव अवे प्रोग्राम के अंदर आपको मिलेंगे 10,000 रुपए इनाम देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग की तरफ से। उसकी कुछ कंडीशन है छोटी मोटी, तो आप देख लेना। और वो चल रहा है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। बाकी लाडले उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर भाई साहब पार्टिसिपेट मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो और उसका गिव अवे प्रोग्राम चलाने का जो सबसे मेन रीजन है वो ये था, आप लोगों की ओवर ट्रेडिंग को बंद करवाना। और दूसरी बात, अगर आपने मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा लिया है, ठीक है, तो फिर अपने सेटअप को क्लोज करना ये जरूरी है। इसी वजह से मैंने ये चलाया था। इसमें मेरा किसी तरीके का कोई लाभ नहीं है कि भाई साहब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि भाई साहब आप मेरे लिए ये करो तब जाकर के आपको मैं ना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप हमें जानते हो, बस इतना ही काफी है, ठीक है। और ये पैसा हम कहाँ से देंगे? कल एक सवाल आया था कि भाई साहब आप ये पैसा कहाँ से देंगे? तो भाई साहब पैसा तो पैसा है, तो पहले मार्केट को देते थे, ठीक है, और अब मार्केट से ले आते हैं। तो इस वजह से अब यहीं से देंगे, कहाँ से देंगे? तो ये भाई साहब अपना गिव अवे वाला जो प्रोग्राम है, हालांकि आज मैंने कुछ ज्यादा काम तो नहीं किया, बट एक छोटी सी ट्रेड मारी थी जिसके अंदर 315 रुपए का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर जाके देखो तो आज मैं थोड़ा सा बिजी था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने 9:23 पर कुछ ये ऑर्डर लगाए थे, ठीक है, 19 रुपए 10 पैसे, 19 रुपए 5 पैसे के आसपास से। और इसके अंदर ये वाली मूवमेंट हमें देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर और कुछ काम किया नहीं। मैं दिखाना तो आपको एंजल वाला अकाउंट भी था, बट वो यहाँ ओपन नहीं है, ठीक है। मान जाओगे या फिर ओपन करके दिखा दो, वरना कमेंट में ये भी कह सकते हो कि भाई साहब घपला है, लॉस कर लिया ना रे। चलो ओपन करके दिखा दो, रुक जाओ, ओपन करके दिखा देते हैं। डायरेक्ट गूगल से देखेंगे एंजल वन, ओके, और कस्टमर सिक्योर लॉगिन, ठीक। अब यहाँ भाई साहब हमारे मांग रहे हैं पिन, तो यहाँ पर ऊपर मेरी आईडी आएगी, उसको मैं थोड़ा सा वो कर दूंगा एडिटिंग के दौरान। बाकी मेरा पिन है, और हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। ये एंजल की वेबसाइट है ओरिजिनल, ठीक है। आप लोगों को लगता है ना कि यार मतलब कोई फेक वैक, फेक नहीं है भैया, सब कुछ ओरिजिनल है। बहुत पसीना बहाया है, बहुत लॉस किया है, बहुत पसीना बहाया है। तो इन दो को ऊपर को, जो ऊपर के ये दो है, ये मैंने कुछ होल्डिंग ली है, आप मेरे अकॉर्डिंग मत लेना। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, लॉस एंड प्रॉफिट होता है वो मेरा होता है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग मत लेना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा किया लास्ट का टाइम पर कि यार चलो कुछ एक रख लेते हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने इंट्राडे 2 ट्रेड मारी है, एक ये वाली और एक ये वाली, बस। इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं मारी। तो 549 रुपए का प्रॉफिट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, ओपन ऑर्डर कुछ है नहीं, और ऑर्डर हिस्ट्री, तो ये मेरी ऑर्डर हिस्ट्री है, ठीक है। क्योंकि
ये ऊपर टोटल बाय 21 ट्रांजेक्शन, ये कुल टोटल बता रहा है कि आपने इतने रुपए की ट्रेड मारी है आज के दिन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बता रहा है। बाकी मार्केट के अंदर मैंने मॉर्निंग में भाई साहब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मैं तो बढ़ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के यही करता हूँ कि आज करना क्या है, किधर क्या करना है। तो भाई साहब ये है। बाकी पोजीशन के अंदर तो ठीक है, दाल रोटी मिल रही है तो यहीं से देंगे आपको। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, और हम किस तरीके से मार्केट को कल देखने वाले हैं, वॉच करने वाले हैं या प्ले करने वाले हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग के 3 साढ़े 3 घंटे बाद बन रहा है भैया। तो मैं कोई यहाँ पर प्रॉफिट दिख रोज 3 दिन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारा चैलेंज चल रहा है और उस चैलेंज के अंदर मैं खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है, और इस चैलेंज से मेरे को जो एक सबसे बड़ी चीज सीखने को मिली, हो सकता था मेरे यहाँ पर प्रॉफिट और भी बड़े हो जाते, आज तो मुझे टाइम नहीं था, मैं था नहीं ट्रेडिंग सेटअप पे, मॉर्निंग के बाद मैं थोड़ा सा किसी काम से निकल गया था। ठीक है, हो सकता था और भी बड़े हो जाते, बट सबसे बड़ी जो चीज मुझे सीखने को मिली है वो है ओवर ट्रेडिंग। अब दिमाग में यार ये टेंशन रहती है, इस तरीके की टेंशन रहती है, यार हो गया जो हो जाने दे, शाम को फिर वीडियो बनाना है तो उसके अंदर दिखाना भी तो है, तो अगर लॉस हो गए तो अपन तो बाहर हो जाएंगे ना गेम से। तो अब भगवान 2 दिन और प्लस में क्लोज करवा दे तो सब ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी चीज, आप में से कितने लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कमेंट के द्वारा मुझे बताना। और जो भी है, और इन चीजों से अगर हम ये चालू कर रहे हैं, मैं कोई लोभ लालच के उसमें नहीं कर रहा, अगर हमने ये शुरू किया है तो क्या आपको ये ठीक लगता है कि हम जीतने वाले को 10,000 रुपए देंगे? देखिए 10,000 रुपए कोई बड़ी ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई सोने का 1 किलो सोना ही दे रहा हूं मैं। 10,000 रुपए एक ट्रेडर के लिए बहुत छोटी बहुत छोटी मनी है। ठीक है, बड़ा मतलब बड़ा वाला मामला नहीं है, हम बड़ा भी करेंगे आगे चल करके, हम इसको काफी बड़ा करेंगे, भगवान ने अगर दया दृष्टि रखी और इसी तरीके से मार्केट के अंदर अगर हम ग्रीन में क्लोज करते रहे तो हम इसको और भी बड़ा लेके जाएंगे। हो सकता है कि हमारा आने वाले टाइम का एक ये वाला सीन हो, अभी 10,000 है, फिर हमारा ये वाला सीन हो, तो वो आगे जैसा भी भगवान हमें आगे बढ़ाते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, बट अभी फोकस मार्केट के ऊपर। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि 22,914 के आसपास मार्केट खड़ा है, और जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई साहब मार्केट एक रेंज के अंदर खड़ा है। कल भी मैंने आपको एक लेवल दिया था, वो लेवल था आपका, मैं कह रहा था 22,982 या 80 के आसपास अगर मार्केट यहाँ मिलता है तो यहाँ से झटके से मार्केट अपसाइड की तरफ 23,044 जाने वाला है। और आपने देखा होगा आज मार्केट 22,982 से आपका मार्केट जाता है 23,049 हमारे लेवल के आसपास। ठीक है, जबरदस्त मूवमेंट हमें निफ्टी के अंदर मॉर्निंग के अंदर देखने को मिली। निफ्टी मॉर्निंग में आता है आपका 22,720, शायद 20 नहीं 50 के आसपास आता है, और यहीं से एक अच्छी खासी मूवमेंट देता है। तो एक चीज का तो ध्यान रखना, डाउन साइड की तरफ एक लेवल, और लेवल है 22,722, इस लेवल को भूल मत जाना, याद रखना। ठीक है, काफी अच्छा खासा लेवल है। इस लेवल के नीचे 30 मिनट की कैंडल क्लोज धड़ाके मरवा देगी इधर निफ्टी के अंदर, कई लोगों के पोर्टफोलियो रेड होने वाले जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन, क्योंकि यहाँ पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी मार्केट के अंदर, ऐसा मुझे लगता है कि फिर मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी वॉलिटिलिटी क्रिएट करके मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट होनी चाहिए, ऐसा पर्सनल मुझे लगता है। ये देखने वाली बात है कि मार्केट ऐसा करता है कि नहीं करता है, बट बाकी मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इधर। ठीक है, बाकी अपसाइड का जो मामला है, जैसे कि मार्केट आज भी आपका 23,050 के ऊपर नहीं निकल पाया, तो एक चीज तो कंफर्म कर लीजिए कि जब तक मार्केट इस लेवल को नई अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो लेवल है 23,080 82, ठीक है, इस लेवल का खास ध्यान रखना है। नीचे की तरफ एक लेवल है जो है 22,722, इस लेवल का खास ध्यान रखना है। बाकी जब तक मार्केट यहाँ घूम रहा है तो घूमने दो और छोटी छोटी मूवमेंट लेते रहो इसके अंदर। ठीक है, बाकी स्कैल्पिंग का एक मामला बता दूं, अगर बनती है तो इस लेवल का परफेक्ट ध्यान रखना, ये वाला लेवल। आज मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इसको भूल जाओ, फिर डाउन साइड की तरफ इस लेवल का परफेक्ट ध्यान रखना। ठीक है, यह रेंज हमारी छोटी हो जाती है। रेंज कितनी है अपसाइड की तरफ? 23,023,
ठीक है, ये लेवल हो गया 23,023 का, और डाउन साइड की तरफ लेवल हो गया हमारा 22,870 का। इस लेवल का ध्यान रखना। इस लेवल के बीच में अगर निफ्टी ओपन होती है, जिस तरफ ब्रेकआउट करेगी डाउन साइड या अप साइड, अच्छी खासी मूवमेंट हमें देने वाली है, अच्छी खासी मूवमेंट हमें देने वाली है। 23,023 को अप साइड की तरफ ब्रेक करती है तो फिर अगेन इस लेवल के आसपास जाएगी, जो लेवल था आज 23,049, फिर उसके बाद में 23,080, फिर उसके बाद में 23,120 तक मामला अप साइड का रह सकता है। वहीं पर बात करें 22,870 की, अगर ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, उसके बाद में 22,800, उसके बाद में 22,722 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। अब की बार आएगा तो अब की बार हाईली चांसेस है या तो अप साइड की तरफ निकल जाए या डाउन साइड की तरफ निकल जाए। बट भाई साहब मार्केट के अंदर पेशेंसली वर्क करना, पूरा झोंक मत देना कि भाई साहब पूरा ठोक के लगा दो, जितना है उतना लगा दो ना। ना मुन्ना ना, ये बुलाती है मगर जाने का नहीं। पेशेंसली वर्क करो। अगर आपका माइंड सेट ठीक है और अगर आप तरीके से वर्क करते हो तो 1000 ट्रेड की जरूरत नहीं है, एक ट्रेड काफी। वो फिर लॉस दे या प्रॉफिट दे, जो दे उससे लेकर के आउट हो जाओ, बस इतना ही काफी। और दूसरी बात रही कि पॉइंट, तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं अब तक मार्केट के अंदर जो मैंने जीता है या मैं हारा हूं जो भी, तो उसकी एक ही वजह है कि मुझे बिग पॉइंट अचीव करने आते हैं, और मार्केट नहीं देता तो मैं वेट करता हूँ। मार्केट नहीं देता तो मैं वेट करता हूँ, और जैसे ही मेरे पॉइंट अचीव हुए, मेरे एक टारगेट होता है मार्केट के अंदर, मैं कभी यहाँ पर ये लॉस एंड प्रॉफिट नहीं देखता हूँ, कभी नहीं देखता। मैं सीधा, मेरा जो फोकस होता है वो सीधा चार्ट के ऊपर होता है। जैसे मैंने ये ट्रेड आज इसके अंदर बनाई, सीधा मेरा इसके अंदर एक ही फोकस था, जो मैं आपको बता दूं, वन डे के चार्ट के ऊपर। ये कैंडल जब मुझे मॉर्निंग में इस जगह मिली, जैसे मार्केट आपका आईसीआई बैंक ओपन हुआ, मुझे इस जगह मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट इस लो के आसपास मिला, ये डे का चार्ट है, तो भाई साहब मैंने यहीं से कॉल की पोजीशन बनाए और सीधा इस कैंडल का हाई मेरा एग्जिट था। जैसे ही जाता है सीधा एग्जिट, बस। कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई लोड नहीं लेनी, कल के बारे में सोचना नहीं है, बीटीएसटी लेके जानी नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसी जगह खड़ा है डेंजर जोन में जहां से कुछ भी हो सकता है। और मार्केट की जो प्लानिंग चल रही है वो इसी तरीके की है। ये आपने देखा नहीं होगा कि मार्केट सारे दिन में कहीं भी जा रहा है आ रहा है, बट जैसे क्लोज होता है तो एक ही जगह करके क्लोजिंग दे रहा है, बताओ। इसीलिए तो मैं आप लोगों से कहता हूँ मार्केट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका ध्यान रखा करो। एक ही जगह क्लोजिंग दे रहा है, कहीं जा ही नहीं रहा, वहीं जाके क्लोजिंग, वहीं जा करके सब कुछ कर रहा है। ये देखो, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग। तो एक तरीके से डेंजर जोन में खड़ा है, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। और मतलब होल्ड का तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार एक चीज बताओ, आप में से कई लोग कहते हैं कि सर बीटीएसटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बीटीएसटी का मतलब होता है किसी पोजीशन को बाय करके कल के लिए होल्ड रखना। तो भाई साहब मैं बिल्कुल साफ मना करता हूँ। हाँ कभी साल 6 महीने में यार आपको लग रहा है हाईली चांसेस है कि भाई साहब ऐसा होगा ही होगा या ऐसा हो सकता है, भाई साहब ऐसा कुछ सेटअप बन गया जोरदार वाला जिसके ऊपर आपने कई बार प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद में तो ठीक है, वो आपकी समझ है। बट मैं ये कहता हूँ कि यार 7.5 घंटे मार्केट चलता है, अब ये टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप देख लेना। पर ये मत कहना कि भाई सर इतना ही होता है, उतना होता है। ये मैं एक बता रहा हूँ, 7 साढ़े 7 घंटे मार्केट चलता है। अब 7 साढ़े 7 घंटे में ही हमसे नहीं उखड़ता तो बीटीएसटी ले जाके क्या कर लोगे? और वो सोना किस काम का जो साला कान ही काट रहा है। आप इस किसी पोजीशन को आप होल्ड लेके जाओगे, अभी हमारी कोई पोजीशन होल्ड नहीं है ना दोनों अकाउंट में, हम ट्रेड कार्ड पीट के बैठ, हम भाई साहब आराम से मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, कल का कल देखेंगे, कल कहां ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, हमारा सेटअप एक्टिवेट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। हमें नहीं पता, हमें नहीं लेनी लोड। कहां आपका डाउ जोन्स ओपन हो रहा है, कहां भाड़ में जाए ना डाउ डाउ जोन्स, और जाए साथ में ट्रम्प भाड़ में साला। वो कैसे अनाउंसमेंट करता है, उसके अनाउंसमेंट के चक्कर में तो बीटीएसटी बेचारा 15 दिन से फंसा हुआ है जाल के अंदर। ठीक है, तो हमें नहीं लेनी इतनी टेंशन यार, हमें सुकून से जीना है। रात को भड़क ही नहीं लेनी, रात को टेंशन नहीं लेनी, रात को 12 बजे नींद खुल जाए तो डाउ जोन्स से अब ग्लोबल मार्केट नहीं चेक करना हमें। ये सुकून चाहिए एक ट्रेडर को कि कर लिया जो करना था इंट्राडे, अब बस कुछ नहीं, मार्केट को कल देखेंगे। हाँ आप लर्निंग के ऊपर फोकस, चार्ट देखो, स्टॉक्स के चार्ट देखो, आपके इंडेक्स के चार्ट देखो, इनके ऊपर फोकस रखो।
इनके अंदर क्या सेटअप बन रहा है, कल ऐसा क्यों हो सकता है, कल ऐसा होगा तो क्या वजह होगी, एफआई क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है, हम इस तरीके से एक कल्पना नहीं करते। जैसे मान लो सामने पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है और हम इंडिया है, तो हम दोनों में वॉर होते हैं, जैसे कारगिल वॉर वॉर हुआ, तो इंडिया अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा, पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है युद्ध को जीतने के लिए, हालांकि उसकी औकात नहीं, कभी भी नहीं जीत पाया, ठीक है, बट वो अपने देश के अंदर बच्चों को किताबों में यही पढ़ाता है कि भाई साहब इंडिया को हम इतनी बार हरा चुके, और वहां के बच्चे इतने नालायक साले बट वहां पर अब गूगल आ गया, बट वहां पर अब गूगल आ गया, तो गूगल पे तो क्या ही झूठ बोलेंगे, पूरे वर्ल्ड का पता चलता है, नहीं? तो ये वाली बात है। तो हम जैसे इंडिया और पाकिस्तान अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम इस युद्ध को कैसे जीत ले, उसी तरीके से आपके एफआई डीआई या फिर एक ट्रेडर, मेरी बात मान लो, मैं देव, ठीक है, तो भाई साहब मैं मॉर्निंग में 4-5 बजे उठने के बाद अपना काम यही रहता है, आज कैसे देसी लट चलाना है, किस तरफ चलाना है। फिर मेरा जो मॉर्निंग में उठने के बाद में सीन ये रहता है कि मैं भाई साहब कोई जो मुझे ऑप्शन में वर्क करना है, जैसे कि अभी मार्केट 23,000 से लेकर के डाउन साइड की तरफ 22,800 की रेंज में घूम रहा है, तो मेरे लिए ये दो ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट है, मैं इनके ऑप्शन के चार्ट के ऊपर वर्क करने वाला हूँ, कहाँ मुझे मिलेगा, कहाँ एक सपोर्ट होगा, कहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, कहाँ से शॉर्ट करना है, कहाँ से बाय करना है। और अगर मार्केट यहाँ पर कोई सेटअप इस तरीके का क्रिएट हो रहा है, जैसे कि AK47 जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो क्रिएट हो चुकी है, AK47 आपके निफ्टी के अंदर मतलब फायर होने के लिए बेताब पड़ी है, वो फुल लोडेड कंडीशन में कब फायर हो जाए, बट कंडीशन ये है कि ये साले उसको गैप डाउन या गैप अप नहीं करवाते, मार्केट को इसी तरीके से ओपन करवाए, फिर हम दिखाएंगे कि हमारी AK47 का दमखम क्या है, कैसे चलती है धड़ाके से, ठीक है, बस एक गैप डाउन या गैप अप नहीं करवाते, फिर उसके अंदर सीन खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 दिन से प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है AK47 का, निफ्टी के अंदर मस्त बनी हुई है, और मैं आपको बताऊंगा, उसका वीडियो भी बना करके बताऊंगा कि यहाँ से AK47 चलने का रीजन क्या था, सेटअप क्या था, क्यों चली और क्यों इतनी जबरदस्त चली कि बस खुशी की लहर आ गई, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होना, निफ्टी का मैं आपको समझा चुका, बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। तो भाई साहब बैंक निफ्टी का सीन समझने की कोशिश करना वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, इन सबको एक बार हटा देते हैं ताकि आपको क्लीन समझ में तो आए कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। जैसा कि निफ्टी भी आज ऊपर की तरफ गया था, जैसे कि निफ्टी भी आज अप साइड की तरफ गया था, बट निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा है, जैसे कि क्या क्या आ जाते हैं, जैसे निफ्टी अपसाइड की तरफ गया था, कैंडल सस्टेन नहीं हो रही, विग बन गई, कैंडल नीचे की तरफ आकर के क्लोज हुई, वैसा सीन आपकी बैंक निफ्टी में नहीं था, बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ गया है तो कैंडल क्लोजिंग भी अपसाइड की तरफ ही हमें देखने को मिली, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जैसे कि कल मैं आपसे कह रहा था कि भाई साहब 49,500-600 की रेंज के अंदर अगर मार्केट सस्टेन करता है और उसके बाद में अपसाइड का लेवल निकालता है तो मजा सा आ जाएगा, ठीक है। तो आज मार्केट ने कंप्लीट सस्टेन किया इस जगह, ठीक है। तो यहाँ से एक जबरदस्त मामला जो हमें देखने को मिलेगा वो इस तरीके का देखने को मिलेगा, ये लगा लेना भैया, इस तरीके से एक ट्रेड लाइन लगा लेना, है ना, और एक ट्रेड लाइन भाई साहब इस तरीके से भी लगा लेना, इस तरीके से एक ट्रेड लाइन लगा लेना, ये 2 ट्रेड लाइन लगा लेना यहाँ से लेकर के ये वाली, इसके अंदर आपकी इस कैंडल का लो टच हो रहा है, इस कैंडल का लो टच हो रहा है, इस ये वाली कैंडल टच हो रही है, इसको जाने दो भाड़ में। तो इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर लेवल ब्रेक करती है, लेवल कौन से रहने वाले, अपसाइड की तरफ 49,665 का, ठीक है, अपसाइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल हो सकता है 49,900, उसके बाद में 50,000 तक के मामले हमें अपसाइड की तरफ दिखा सकते हैं, ठीक है। या फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आए और इस लो को ब्रेक करे, लो कितना है ये वाला, अब की बार आए ये 48,800, हम दिखाएंगे इसको जलवा, ठीक है। 48,800 को अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद में 48,600 फिर 48,500 को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, कर चुका है 48,500 को, अब आने वाले टाइम में रेस्पेक्ट नहीं करेगा, करवा दिया ना इसको रेस्पेक्ट हमने, देखो 15 मिनट के ऊपर मैं आपको बताऊं, 48,500 आया और सबको बनाया इसने उल्लू और उसके बाद में दे दिया पुल्लू, बोले तुम जाओ अब मैं नहीं जाती नीचे, ठीक है। तो आ चुकी है एक बार 48,500 इसने रिटेस्ट कर दिया, अब की बार आए तो मजा सा आ जाएगा, अब की बार आए तो मजा सा आ जाएगा। तो मार्केट इसी तरीके से करता है, 48,500 के आसपास आ गया, बताओ
48 सॉरी 49,000 के लेवल को ब्रेक किया, सीधा नीचे की तरफ 48,500 के आसपास आया, और यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाया होगा जो देव को नहीं सुनते, जो देव को नहीं जानते, क्योंकि देव एक चीज बोलता है कि आपके लिए 1000 और 500 का लेवल इंपोर्टेंट रहता है, एक बार में ब्रेक नहीं होता। जैसे कि आज ब्रेक नहीं हुआ, जैसे कि उस दिन ब्रेक नहीं हुआ, बोलता रहता हूं ना, तो यहाँ पर वो लोग ट्रैप होते हैं। जैसे कि आज ये गया था, कुछ मतलब ही नहीं था, घूमती रहे, कारण क्या है, हो गई नहीं ब्रेक तेरे से। हम जानते हैं क्यों, क्योंकि हम देव को सुनते हैं, ठीक है। तो ये वाले सीन है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप साइड की तरफ जाए तो इस लेवल का विशेषकर ध्यान रखना है। डाउन साइड की तरफ आपके लिए जो लेवल है वो है 48,800, इसके नीचे अब की बार जाएगा तो 500 को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी इज्जत नहीं देने का है, सीधे जाएंगे और टक से हेड शॉट, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब एक चीज और जो कल के दौरान, पर मुझे लग नहीं रहा कि कल ये इतने प्यार से मार्केट को ओपन करवाएंगे, मुझे पता है कल कुछ करेंगे ये, ऐसा मुझे अंदर से फील हो रहा है भाई साहब बड़ा। तो मेरा फूफा है भाई, वो कह रहे रे भतीजे कुछ करवा दूं क्या, मैं कह रहा डट जा फूफा, बुआ को बोल दूंगा लगा देगी तेरे 2-4 बेलन की, लेना यार करवा के तो मानूंगा, चल करवा लिया भाई, तेरे इतनी मन में आ गई तो। अब सुनो, कल इस रेंज में ओपन हो मजा सा आ जाए, इस रेंज के अंदर ओपन हो मजा सा आए, इस रेंज में ओपन होकर के जिस तरफ अप या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो 250-300 पॉइंट की मूवमेंट तो दे ही देगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, दिखता है, नजर आता है। यहां से 49,300 को तोड़ेगा तो फिर 49,000, फिर उसके बाद में 48,800, फिर 48,800 की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो और कैसा क्या चल रहा है आप लोगों का, कमेंट किया करो, मैं देखता हूँ आप सभी के कमेंट, पहले टाइम नहीं मिलता था बट अब समय निकाल करके आपके कमेंट्स वगैरह को भी देखेंगे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स को देखते हैं क्या रहता है, लड़ले किस तरीके से चल रहे हैं, या थर्ड दिन में ही रेस के अंदर मैं कौन से पायदान पे हूँ, आप कहाँ हो, देखने वाली बातें होगी। तो आज की वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।